तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा ही है, मतलब एक्चुअली बोलने से पैरामीट्रिक फंक्शन ही है। यहाँ पे हमको लेकिन बोला होगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन दे देगा विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सीधा क्वेश्चन लेके ही बताना पड़ेगा, मतलब कोई ये नहीं है। एक मिनट, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से हमको पता चलेगा कि कैसे हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट ओवर ऑफ cos x। क्या बोला है? log sin x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला है। log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट ओवर ऑफ cos x। अब मैं बता दूं कि हम लोग जो लिखते हैं dy by dx, ये एग्जैक्टली होता क्या है? d by dx of y। ये तो हम पहला क्लास में पढ़े हैं। d by dx of y अगर होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? dy by dx। और इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y दिया होगा, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो अगर उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो हम क्या करेंगे? d by dx of what? y। तो that becomes dy by dx। अब जरा ध्यान से सुनो, मान लेते हैं मैं इसको कोई एक और नाम ले लेता हूं। y is equal to log sin x ले लिया, y is equal to log sin x ले लिया, और इसको कोई एक और नाम ले लेता हूं, z is equal to root over of cos x। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, y विथ रिस्पेक्ट टू z। ये हमको बोला है y is equal to log sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा? जैसे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ dy by dx, ये बनेगा d by dz of y, या फिर ऐसा बोल दो कि dy by dz। मतलब हमको dy by dz निकालना है। अब अगर मैं dy by dz निकालने जाऊंगा तो y और z में तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, y और z में हमारे पास कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पे x है। मतलब हमको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z निकालना है, तो dy by dx निकालना पड़ेगा ताकि इसका डेरिवेटिव निकल जाए, और dz by dx निकालना पड़ेगा, इसका भी निकल जाए। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy by dz मिल जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो ये y हो गया, ये z हो गया। तो अभी हमको क्या करना है? टू फाइंड dy by dx, dy by dz। तो ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको? dy by dz इज इक्वल टू व्हाट? तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? dy by dx निकालेंगे और dz by dx निकालेंगे। ये दोनों निकाल के क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। आया ना सबको समझ में? सो नया कहां रहा? डेरिवेटिव हमको पता है, कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अगर हमको कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो हम सब चीज निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टॉपिक, मतलब टॉपिक के बारे में जान के। तो ये बन गया d by dx ऑफ log sin x। log sin x का हो जाएगा पहले 1 by sin x, फिर sin x का हो गया हमारा cos x, ये बन गया हमारा cot x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अभी z निकालते हैं, dz by dx, d by dx ऑफ रूट ओवर ऑफ cos x। तो ये बन गया हमारा क्या?
1/2√cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x हो गया माइनस साइन x, बन गया क्या माइनस साइन x बाय 2√cos x। ये हमारा हो गया dy/dx dz/dx। तो हमको निकालना है dy/dz। क्या निकालना है? dy/dz। कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे। Therefore dy/dx by dz/dx is equal to, ये हमारा बना था क्या? cot x, नहीं पहले तो इसको, हाँ इसी को पहले रखते हैं, cot x बाय, ये cot x है बाय माइनस साइन x बाय 2√cos x। तो ऊपर चढ़ जाएगा ये dy/dz is equal to माइनस cot x into 2√cos x divided by sin x। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ log sin x with respect to √cos x। मतलब कुछ नया चीज इसमें होने से, क्या नया चीज है तो क्या है कि अगर हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और z का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले y और z नाम ले लेंगे। लेकिन बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा हम क्यों करें? ऐसा करने से तो निकल जाता है, क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? तो देखते हैं कि इसको डायरेक्ट करने का कुछ उपाय है क्या। इसको डायरेक्ट करने का कुछ उपाय है क्या, देखते हैं। है ना, देखते हैं। दिया है क्या? log sin x with respect to √cos x, मतलब हमको ऐसा बोला है d of log sin x by d of √cos x, ये हमको निकालने के लिए बोला। d of log sin x by d of √cos x, तो ये तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करेंगे? d/dx of log sin x by d/dx of √cos x। बात तो एक ही हो गया। बात एक कैसे हो गया? क्योंकि dx कैंसिल हो जाएगा तो d of log sin x रह जाएगा बाय d of √cos x रहेगा। बस निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों तो डिवाइड है ही पहले से। ये हो गया 1/cos x 1/sin x into cos x divided by 1/2√cos x into minus sin x। तो अभी ये चढ़ गया क्या? cos by sin cot हो गया, ये ऊपर चढ़ गया 2√cos x into हमारा ये cos x हो गया, cot x हो गया डिवाइडेड बाय sin x, माइनस आ गया बाहर। आ गया ना समझ में सबको? आया ना? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। दोनों मेथड में हम किए, कोई सा भी अप्लाई किया जा सकता है। यस और नो? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। दिया है क्या? साइन इनवर्स 2x/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम कर दिया क्या कि साथ में कंडीशन डाल दिया। वो कंडीशन है क्या एग्जैक्टली? x लेस देन 1 लेस देन -1, x लेस देन -1। तो जैसे वो कंडीशन डालता है ना, हम इसका फॉर्मूला नहीं डाल सकते, नहीं तो इसको 2 tan इनवर्स लिख देते डायरेक्ट। अब इसका फॉर्मूला नहीं डाल सकते, नहीं डालेंगे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करके देखते हैं क्या आता है। इसको y लेते हैं, इसको z लेते हैं। अभी लेना पड़ेगा y और z। y is equal to sin inverse 2x/1 + x²
और यहाँ पे z हो गया हमारा tan इनवर्स x। तो सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। सबको पता चलना चाहिए कि ये टेन थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्योंकि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं, तो 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। और x का वैल्यू लेस देन -1 दिया है, -1 से कम होते होते वो माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। तो माइनस इन्फिनिट लेस देन x लेस देन -1, x लेस देन -1 बोला है। तो इसमें से वैल्यू निकालते हैं थीटा का, फिर 2 थीटा का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो माइनस इन्फिनिट लेस देन टेन थीटा लेस देन 1 माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4 माइनस पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2। मतलब ये वैल्यू जो है ना आया, वो कुछ गड़बड़ कर दिया मैं यहाँ पे ना, -1 था ये -1 था, ये माइनस था, ये माइनस। तो माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक आया। मतलब tan इनवर्स साइन 2 थीटा आएगा क्या? नहीं आएगा। माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 तक है। तो उसमें हमको कुछ करना पड़ेगा, ग्राफ उसका याद करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। therefore और इम्प्लाइज कर देता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू, या फिर y तो है ही, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्योंकि ये माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 तक आया, तो हमारा ग्राफ ऐसे आना चाहिए। ये हमारा माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक है ग्राफ। अब ग्राफ जो है ना ऐसे ऊपर चढ़ेगा, ये 0 है, ये पाई है, ऐसे आ रहा मतलब माइनस थीटा है, नीचे आ रहा तो माइनस थीटा होगा, और ये पाई देके जा रहा तो ऐड हो जाएगा, मतलब पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा इसमें। तो पाई माइनस थीटा करने के लिए पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस करने से आ गया पाई बाय 2 लेस देन, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? ओह ये माइनस पाई है, माइनस पाई माइनस थीटा। तो माइनस ये पाई बाय 2 हो गया, लेस देन -2 थीटा लेस देन पाई हो गया। अब इसमें पाई माइनस करने से क्या आएगा? माइनस पाई बाय 2 लेस देन माइनस पाई -2 थीटा लेस देन माइनस पाई कर रहा तो 0 हो गया। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ माइनस पाई -2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई -2 थीटा। तो बन गया माइनस पाई -2 थीटा, जो कि बना माइनस पाई -2 टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि x इज इक्वल टू टेन थीटा है, क्योंकि x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा विल बी टेन इनवर्स एक्स। तो अभी तक y निकालना था मैं, ये सबको मैं ब्रैकेट में रख दूंगा, है ना। ये सबको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। अब डेरिवेटिव निकालते हैं। सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू पाई का जो 0 हो गया -2 by 1 plus x स्क्वायर। ये हमारा dy by dx निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, z लिखे थे किसी को, इसको z लिखेंगे। z इज इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x। सो dz by dx इज इक्वल टू 1 by 1 plus x स्क्वायर हो गया। dz by dx हो गया 1 by 1 plus x स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको उनमें आंसर मिलेगा। therefore dy by dx divided by dz by dx is equal to क्या मिलेगा, dy by dz कितना है, dy by dx -2 by 1 plus x स्क्वायर, -2 by 1 plus x स्क्वायर डिवाइडेड by 1 by 1 plus x स्क्वायर। तो यहाँ पे dx कैंसिल हो गया, तो dy by dz जो है हमको मिला कितना, -2। आया सबको समझ में?
तो इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो सबको अच्छी तरह आना चाहिए। डेरिवेटिव क्या, उसका सिंप्लीफिकेशन का ज्यादा जरूरत पड़ता है इन कंपैरिजन टू डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो पहले सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसको सीख जाओ, सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि y इज इक्वल टू, मतलब ऐसे बोला कि tan इनवर्स 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन निकालो विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो हमको ये बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इतना निकालने के लिए बोला है। सो हाउ टू फाइंड दैट, कैसे निकालें। ये tan इनवर्स है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इसको y z ना लेके भी हम कर सकते हैं, इसको y और z ना लेके भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को पूछा है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। जहाँ सब्स्टिट्यूशन लेके करना पड़ेगा तो बीच में हम सब्स्टिट्यूशन लेके, मतलब ऐसे लिख के उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लेने से गड़बड़ दिखेगा, तो केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से दोनों निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। लेकिन जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वो केस में हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट डी ऑफ दैट बाय डी ऑफ दिस लिख सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो यहाँ पे हम डी बाय डी एस कर देंगे। डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x बाय डी बाय डी एक्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। लेकिन ये इनवर्स है और हम सबको पता है कि इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है डायरेक्ट निकलता तो है, निकाल तो सकते हैं, लेकिन हम उसमें सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव निकालेंगे तो आसान हो जाता है। अब हमको यहाँ पे खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या करे ताकि इसका डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई जैसा है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। x कौन है, ये x है, y कौन है, ये y है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x। नीचे हमारा डायरेक्ट बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव निकालना चालू करते हैं। tan इनवर्स 1 का डेरिवेटिव कितना होगा रे, 0 होगा, ठीक है, प्लस अभी tan इनवर्स 2x है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय, तो 1 बाय लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x के जगह में ही 2x है, 2x का स्क्वायर। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन बन चुका है, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x निकालेंगे तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन रूट ओवर ऑफ x है इन कंपोजिट फॉर्म। रूट ओवर ऑफ x क्या हो जाता है, 1 बाय 2 रूट x, तो 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इनटू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड 1 प्लस 4x स्क्वायर का, 1 का 0 और 4x स्क्वायर का 4 इंटू 2x 8x, तो 4 इंटू 2x, तो डेरिवेटिव ओवर हो गया। अब हमारा अगला काम क्या होता है कि इसको खाली सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या आता है आंसर, वो भी हम लिख देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया हमारा क्या, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे 2 मिलेगा, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऊपर जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे हमारा क्या है, ये 2 है एक तो, और ये वाला आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, और ये दोनों भी तो सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो कैंसिल हो सकता है क्या, 2x into 1 plus 4x square, x ही बचा है, अच्छा 2x, ओके, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 1 बाय, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो ये रूट ओवर आ जाएगा यहाँ पे 2x रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। आ गया ना समझ में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना एक ऐसा चीज है जिसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकालते नहीं है, हमेशा उसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है सर। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है, ये भी इनवर्स है। y is equal to tan inverse root under 1 minus x square by x with respect to cos inverse 2x root under 1 minus x square। तो एक को y लेना है, एक को z लेना है, और x बिलोंग्स टू क्या दिया है 1 by root 2 लेस देन x लेस देन 1, ये हमको दिया है किसके बारे में, s के बारे में। तो ये क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही करेंगे, तो एक साथ तो d by dx नहीं लिख सकता, इसलिए हम क्या किए, एक को y ले लिए, एक को z ले लिए, जैसे ही y और z ले लिए तो ये बन गया हमारा क्या फंक्शन, क्या बोलते हैं उसको, पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया, y और z कनेक्टेड बाय द वेरिएबल, द पैरामीटर क्या है वो x है। एनीवे अब हमारा काम है कि इसको सिंप्लीफाई करके 10 तक लाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके cos तक लाना पड़ेगा। ये तो 10 आ जाएगा, cos थीटा लेने के बाद 10 आ जाएगा, sin थीटा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, sin थीटा लेंगे तो ऊपर आ जाएगा sin, नीचे आ जाएगा cos, ऊपर साइड आ जाएगा, सॉरी cos आ जाएगा, नीचे साइड आ जाएगा, तो cot आ जाएगा। कोई बात नहीं, cot से ही करते हैं, क्योंकि अगर cos करेंगे तो फिर हमारा ये वैल्यू दो बार निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। साइन में ही कर सकते हैं, साइन में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ देखते हैं, लेट x इक्वल टू sin थीटा, वो बीच में मैं लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन, कॉमन सब्स्टिट्यूशन हो गया दोनों के लिए, लेट x इक्वल टू sin थीटा। अब x का वैल्यू दिया है 1 by root 2 से लेकर 1, लेस देन x लेस देन 1, मतलब 1 by root 2 लेस देन sin थीटा लेस देन 1, मतलब पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। अब अगर हमको कहीं पर 2 थीटा का जरूरत पड़ेगा, जो यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, तो हम करेंगे क्या, पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। अब देख लेंगे कि इसके अंदर में उसका वैल्यू क्या आता है। ये जो हो गया हमारा दोनों के लिए कॉमन हो गया, इसके लिए भी और उसके लिए भी। देखते हैं कैसे करेंगे, पुट करते हैं। तो y हो गया हमारा क्या, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ये हो गया हमारा tan इनवर्स cos थीटा बाय साइन थीटा, और cos थीटा बाय साइन थीटा होता है cot थीटा। तो tan इनवर्स हो गया, लेकिन ये तो cot थीटा हो गया, प्रॉब्लम हो गया। लेकिन हम पढ़े कि अगर हमारा क्या नाम है उसका, को फंक्शन में चले जाता है, हमको साइन चाहिए लेकिन कॉस में चले जाता है, कॉस चाहिए लेकिन साइन में चले जाता है, टेन चाहिए लेकिन कॉट में आ जाता है, तो फिर हम यूज करते हैं कौन सा चीज का, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को कॉट का फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, जो कि बन गया हमारा पाई बाय 2 माइनस
कॉट इनवर्स कॉट थीटा किस कहाँ से कहाँ तक आता है? 0 से पाई तक आता है। और ये तो माइनस पाई बाय 2 से पाई तक नहीं, 2 थीटा नहीं चाहिए मेरे को, थीटा चाहिए। थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है, कोई बात नहीं, उसके अंदर में आ गया। तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ और थीटा का वैल्यू हमको दिया क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो फिर हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 कांस्टेंट है 0 हो गया, साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया? आयो ना जल्दी। अगला देखते हैं z का। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी? cos इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स sin 2 थीटा, क्योंकि cos में बन गया, सॉरी sin में बन गया, तो हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है कुछ ऐसा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब हमको देखना है कि 2 थीटा का वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर है कि नहीं, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर माइनस 90 से प्लस 90 में करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाई माइनस कर देने से हो जा रहा है, तो 2 थीटा माइनस पाई कर देंगे। तो यहाँ पे पाई माइनस कर देने से हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 लेस देन 2 थीटा माइनस पाई लेस देन कितना हो रहा है? 0। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि 2 थीटा माइनस पाई, साइन 2 थीटा माइनस पाई साइन थीटा नहीं होता है, पाई माइनस 2 थीटा साइन थीटा होता है। तो ये साइन 2 थीटा का जगह में साइन 2 थीटा माइनस पाई नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये और ये अलग फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए। तो ये 2 थीटा माइनस पाई नहीं होना चाहिए, और उसमें 2 थीटा माइनस पाई भी नहीं आ रहा होगा, माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस पाई आ रहा होगा, क्योंकि ये ऐसे जाता है ना साइन इनवर्स का, ये ऊपर गया, ये पाई बाय 2 तक था, फिर नीचे आ रहा है मतलब माइनस 2 थीटा होगा, और ये पॉइंट देके गया है तो पाई माइनस 2 थीटा होगा। तो खाली पाई माइनस करने से नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस पाई लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2। अब पाई ऐड कर देंगे तो 0 हो गया, पाई माइनस 2 थीटा हो गया लेस देन पाई बाय 2। ये वेल विद इन द रेंज है, और साइन पाई माइनस 2 थीटा साइन थीटा ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा। तो हमको हमेशा ये चीज का पर ध्यान रखना है कि इसको चेंज करके तो मैं कुछ लिखूंगा लेकिन जो भी लिखूंगा ये दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसमें साइन 2 थीटा है, जो वैल्यू मिलेगा इसका वैल्यू जो ही मिलेगा, और साइन पाई माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। दैट इज द रीजन हम ऐसा लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई प्लस माइनस 2 थीटा ही लिख देता हूं, तो बन गया माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, माइनस पाई बाय 2 और 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये मिल गया हमको क्या? dy बाय नहीं z का वैल्यू मिला, तो dz बाय dx निकालते हैं। सो dz बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो गया 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, ये -1 था तो माइनस लिख देते हैं। तो dy बाय dx का वैल्यू हो जाएगा -7। जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? हाँ या ना? जल्दी।
तो इसमें काफी सारे काम करना पड़ रहा है और इनवर्स यूनिट फंक्शन का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए आराम से, मतलब कैसे सिंपलीफाई करते हो सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, बोला है कि डिफरेंशिएट f of x cube with respect to g of x square, साथ में बोला है कि f dash x is equal to cos x और g dash x is equal to sin x। हमको बोला है कि डिफरेंशिएट f of x cube with respect to g of x square if g dash f dash x is equal to cos x and g dash x is equal to sin x। ओके, चलो हमको जो निकालने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ d of f of x cube by d of g of x square, जो कि हमको निकालने के लिए बोला है डेरिवेटिव ऑफ f of x cube बाय डेरिवेटिव ऑफ g of x square। तो अब ये लिख लेगा क्या, d of f of x cube और फिर d by dx लिख लेता हूं ना, f of x cube by d by dx of g of x square, बन गया इतना। अब इसका डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। कोई मेरे को बताएगा कि f of x का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, f of x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, f dash x। तो यहाँ पे भी हमारा f dash x नहीं है तो इसको x मानना पड़ेगा, f dash यहाँ पे x नहीं है तो इसको x मानना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये बन गया हमारा f dash x cube इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको x माने हैं तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जो क्या गया हमारा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे g ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, g ऑफ x स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा क्या हमारा g डैश x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, जो कि हो गया हमारा 2x। यहां से इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी तक डेरिवेटिव हम खत्म किया, आंसर ये नहीं। आंसर क्या करना पड़ेगा, f dash x क्यूब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। f dash x दिया है cos x, कोई बताओ मेरे को, f dash x दिया है cos x, तो f dash x क्यूब क्या होगा, f dash, हाँ एक बार आप cos क्यूब x नहीं, cos क्यूब x नहीं, हमारा x के जगह में आया है x क्यूब, तो यहाँ पे x के जगह में ही x क्यूब आएगा, cos x क्यूब, cos x क्यूब, cos क्यूब x अलग हो जाता है। अगर यहाँ पे x क्यूब होता है f of cos x निकालते तो होता, तो यहाँ पे खाली s के जगह में जो है वहां पे भी x के जगह में वही चेंज हो जाएगा, मतलब f dash x क्यूब will be cos x क्यूब और साथ में 3x स्क्वायर है ही। तो नीचे g dash x sin x दिया है, g dash x का वैल्यू sin x दिया है, तो g dash x स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर। हाँ, तो ये अभी हमको मिला क्या, तो ये नया से सीखा तुम लोग यहाँ पे है ना, cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्चुअली खाली थोड़ा सजाना है, कुछ आप नहीं हो पाएगा, खाली सजाना है। अच्छा हाँ, यहाँ तो कट रहा था ना, यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं किया, कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करते हैं, x स्क्वायर और x कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे x नहीं आएगा, 3x बाई 2। तो इसको खाली सजा के लिख देना, आंसर तो होगी इज इक्वल टू 3x इंटू cos x क्यूब बाय 2 sin x स्क्वायर। और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। आगे ना सबको समझ में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन मेरे को बोला है कि cos x टू द पावर sin x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू sin x टू द पावर cos x।
cos x टू द पावर sin x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू sin x टू द पावर cos x। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बेस ऑफ पावर वेरिएबल है ये क्वेश्चन में। तो जिस क्वेश्चन में बेस ऑफ पावर वेरिएबल होता है वो क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम उस पे लॉग लेते हैं, सभी को पता है। मतलब यहाँ पे लॉग लेके उसके बाद डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू लेना पड़ेगा, z इज इक्वल टू लेना पड़ेगा। बिना लॉग का हम इसको कर नहीं सकते, एक अलग मेथड है, उसको तो स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमको लॉग लेके करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमको y और z लेके शुरू हो जाना है। चलो फिर जल्दी से करते हैं, सबको पता है लॉगरिथम लेके कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है। जल्दी से लिखता हूं, लेट y इज इक्वल टू cos x to the power sin x। तो log y is equal to sin x log cos x। फिर डेरिवेटिव निकालेंगे तो log y का हो गया 1 by y साथ में dy by dx इज इक्वल टू ये sin x हो गया, log cos x का हो गया 1 by cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस log cos x इंटू साइन एक्स का हो गया cos x। ये हो गया हमारा 1 by y इंटू dy by dx। तो फिर dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इंटू पहले प्लस वाला लिखते हैं cos x log cos x माइनस साइन बाय कॉस होता है 10x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू 10x। बोलो ना, सबको समझ में आया पहला वाला? यहाँ पे हमारा इंटू का रूल का यूज हुआ और साथ में क्या यूज हुआ, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन सबको आना चाहिए। z इज इक्वल टू लेते हैं, z इज इक्वल टू sin x to the power cos x log z is equal to cos x आगे आ जाएगा log sin x। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 1 by z into dz by dx is equal to cos x log sin x का हो गया 1 by sin x into cos x प्लस log sin x into cos x का हो गया माइनस sin x। ओके, ये दोनों को सॉरी y dz by dx का निकालेंगे, dz by dx इक्वल टू z इंटू ये हमारा कितना हो गया, cos by sin cot होता है, cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। तो ये हो गया। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सो dy by dx by dz by dx is equal to, इसका डेरिवेटिव जो निकला है वही वाला लिख लेते हैं, खाली y का वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, cos x to the power sin x, cos x to the power sin x into cos x log cos x माइनस sin x into tan x। ये ऊपर आ गया, नीचे z का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा sin x to the power cos x into cos x cot x माइनस sin x into log sin x। खत्म। अगला सवाल दिया क्या है, फिर से इनवर्स है और यहाँ पे भी हमको वैल्यू दिया है -1/√2 से 1/√2 और आई कैन सी कि दोनों साइड में हमारा साइन थीटा लेना पड़ रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पहले लिख लेते हैं, फिर दोनों का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, यहाँ पे भी साइन थीटा हो रहा है, वहां पे भी साइन थीटा हो रहा है, तो साइन थीटा ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन।
लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2 implies x का वैल्यू हम लिखेंगे tan थीटा में sin थीटा, -1/√2 लेस देन sin थीटा लेस देन 1/√2 implies -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। तो दोनों में ही हमको नहीं, इधर में हमको 2 थीटा की जरूरत पड़ रहा है, वहां पे नहीं पड़ रहा है, तो 2 थीटा निकाल देते हैं यहाँ पे। -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करते हैं पहला वाला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर becomes sin inverse 2 sin theta रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सभी को पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर जो है वो cos थीटा होता है, तो फिर sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा। बनेगा sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये बन गया हमारा sin इनवर्स sin 2 थीटा, और sin इनवर्स sin 2 थीटा हो गया हमारा 2 थीटा। थीटा क्या है यहीं से निकालेंगे। अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा विल बी साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। तो फिर हमारा dy/dx का वैल्यू भी निकल गया 2/√1 माइनस x स्क्वायर। जल्दी से बता दो, समझ में आया सबको? हाँ बोलो। ओके, अब अगला देखते हैं। ये x का हो गया ना। अभी हम लोग काम करते हैं, अभी हम लोग निकालते हैं y का। x का हो गया, अभी y का निकालते हैं, सॉरी y इज इक्वल टू इतना लिख लिया, अभी सेकंड वाला का निकालते हैं। z इज इक्वल टू कितना है? tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा z है। x का वैल्यू तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, sin थीटा यहाँ पे लिखा हूं, पुट करते हैं। tan इनवर्स sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, जो कि हो गया हमारा थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख चुके हैं, sin इनवर्स x। Therefore dz by dx is equal to 1 by root under 1 minus x square। ऐसा हमको सवाल में पूछा क्या था? सवाल में पूछा था कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको मैं y लिया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, इसको मैं z लिया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू z। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z मतलब dy by dz निकालना। तो dy by dz हम कैसे निकालेंगे? dy by dz कैसे निकालेंगे? ओके ना? तो dy by dz निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देंगे तो therefore dy by dx by dz by dx is equal to dy by dx हमारा कितना है? 2 by root under 1 minus x square, 2 by root under 1 minus x square by यहाँ पे आ गया
1 बाय रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो फिर हमारा dy बाय ds का वैल्यू हो गया हमारा 2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सभी को समझ में आ गया आया ना? अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फिर से वही सवाल, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस ax बाय 1 माइनस ax विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह का जरूरत नहीं है। तो हमको बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस ax बाय 1 माइनस ax with respect to derivative with respect to root under 1 minus x square 1 plus a square x square। तो ये हमको बोला है निकालने के लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस हम चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, सभी को पता है। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, dy by dx ऑफ दिस एंड dy by dx ऑफ दिस करेंगे। एट द सेम टाइम हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स फंक्शन का जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो dy by dx ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ax। अगर मार्क करोगे ना, यही वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब आज का क्लास में ही कर चुके हैं पहले। वहां पे खाली क्या था हमारा 2 था, एक की जगह में 2 था, बाकी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहाँ गया, 1 नंबर 2 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस 2x अभी ax हो गया बाय 1 माइनस ax विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस 2 स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर अभी, मतलब सेम क्वेश्चन एक्चुअली हम कर रहे हैं। और एक बार ये कैसे आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है आ गया तो कर लेते हैं। क्या है tan इनवर्स 1 जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, और tan इनवर्स ax का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर या फिर ax का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, a होता है, बाय इसका हो गया 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर में a स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ऊपर नीचे कर लेते हैं, जो कैंसिल होगा उसके बाद कैंसिल कर लेते हैं। इज इक्वल टू a बाय 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर इनटू, यहाँ पे पूरा नीचे वाला चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर होल डिवाइड बाय नीचे a स्क्वायर इनटू 2x। अब कैंसिल करना चालू करते हैं, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक तो a इसके साथ कैंसिल हो गया, सो विल बी लेफ्ट विथ 1 बाय ये a रहेगा, साथ में ये x भी है, x भी रहेगा, और ये दोनों का कैंसिल होने के बाद रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। आगे ना समझ में? अगला सवाल क्या दिया है, दिया है मेरे को निकालने के लिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x by 1 plus sin x with respect to sec inverse x, with respect to sec inverse x। तो हमको बोला है कि d by dx ऑफ या फिर d ऑफ दिस वन with respect to d of sec inverse x। क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। d by dx ले लेते हैं, यहाँ पे d by dx ऑफ tan इनवर्स। हमारा पर्पस या फिर हमारा एम है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करके 10 तक पहुंचाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन काफी कर चुके हैं हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे थे। तो इसको cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखता हूं ताकि वो फॉर्मूला हम आसानी से पहुंच पाए। वो फॉर्मूला है sin पाई बाय 2 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा सभी को पता है, और नीचे हमारा क्या है cos sin थीटा है, तो उसको भी cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ sec इनवर्स x। ओके,
अब हमारा काम क्या है, ये वाला पार्ट को tan में कन्वर्ट करना, ये sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस चीज को 2 थीटा सोचेंगे, कौन सा चीज को, इसको 2 थीटा सोचेंगे, फिर sin 2 थीटा हो गया। अगर इसको 2 थीटा सोचेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ क्या होता है, π/4 - x/2। और sin 2 थीटा का sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा * cos थीटा। तो ये बन जाएगा 2 sin इसका आधा * cos इसका आधा, नीचे 1 + cos 2 थीटा। इसको फिर से 2 थीटा सोचेंगे, ये वाला पार्ट को फिर से हम 2 थीटा सोचेंगे, तो बनेगा 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है, नहीं, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा। तो लेट अस यूज दैट वन, उसको यूज करते हैं। तो ये मिलेगा क्या हमको, इज इक्वल टू d/dx, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, tan इनवर्स 2 sin π/4 - x/2 into cos π/4 - x/2 divided by 2 cos² π/4 - x/2। यह आगे ऊपर नीचे, नीचे सेक इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव हम सबको पता है कि 1/mod x into √x² - 1 होता है विथ रेस्पेक्ट टू x जब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू d/dx ऑफ tan इनवर्स। यहाँ पे हमारा कुछ चीज कैंसिल हो रहा होगा, क्या, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक ठो cos के साथ एक ठो cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, sin θ/cos θ, tan थीटा होता है, मतलब tan π/4 - x/2। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan π/4 - x/2। क्योंकि हमारा कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, हमको कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, इसका मतलब इसको सीधा tan इनवर्स tan थीटा = थीटा कर देंगे, तो मिल जाएगा हमको क्या, d/dx ऑफ π/4 - x/2 इंटू कर देते हैं, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, mod x into √x² - 1 divided by 1। और इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे π/4 - x/2 का, π/4 का 0 माइनस x/2 का -1/2 into mod x into √x² - 1। तो your final answer is minus mod x into √x² - 1/2। बताओ रे, सभी को समझ में आ गया क्या? समझने वाला इसमें चीज कुछ है नहीं, पहले हम पढ़ चुके वही सब चीज को यहाँ पे दोबारा निकाला जा रहा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है क्या, cos इनवर्स 4x³ - 3x विद रिस्पेक्ट टू उतना निकालने के लिए बोला है कि cos इनवर्स 4x³ - 3x with respect to tan inverse √1 - x² by x। एक्चुअली मैं सवाल में थोड़ा गलत दे दिया है, ये x² दिया है, विल मेक इट x³, ये हमारा x³ होगा, x² नहीं वो x³ होगा, तो ये हमको सवाल में दिया है। एंड ये सवाल में हम देख सकते हैं कि दोनों जगह मेरे को cos लेना पड़ रहा है, ताकि 1 - cos² थीटा sin² थीटा हो जाए, √sin थीटा, sin θ/cos थीटा कितना होता है, sin θ/cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 cos³ थीटा - 3 cos θ is cos 3 थीटा, ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसी को लगाते हैं, है ना। तो cos थीटा सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसी को राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना था, लेट x = cos थीटा, तो 1/2 लेस देन x लेस देन 1 दिया है, तो 1/2 लेस देन cos थीटा लेस देन 1
और हम सबको पता है कि जब cos थीटा का एंगल लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे जो एंगल मिलता है उसको उधर लिखते हैं, वहां पे जो एंगल मिलता है उसको इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल मिला है 0, क्योंकि cos 0 होता है 1, लेस देन थीटा लेस देन, और यहाँ पे एंगल मिलता है क्या, पाई बाय 6। तो ये बोला हमारा पाई बाय 3 हो गया, पाई बाय 3। उसमें हमको 3 थीटा चाहिए, तो 0 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 0 से पाई के अंदर, क्योंकि ये तो cos में आ रहा है, cos इनवर्स cos 3 थीटा विल बी 3 थीटा, क्योंकि 0 से पाई के अंदर वैल्यू आ रहा है। चलो उसको पुट करते हैं अभी। तो इसको y लेना पड़ेगा और इसको हमको z लेना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जहां पे सब्ट्रैक्शन नहीं है हम उस पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो y हो गया हमारा क्या, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो y हो गया हमारा cos इनवर्स cos 3 थीटा, और क्योंकि 3 थीटा का वैल्यू 0 से पाई के अंदर है और cos भी बोलता है 0 से पाई के अंदर से मैं थीटा हो जाऊंगा, तो यहाँ पे 3 थीटा हो गया। तो y इक्वल टू 3, थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो गया, cos इनवर्स x। तो फिर हमारा dy बाय dx का वैल्यू हो गया 3 into -1 by root under 1 minus x square माइनस 3 by root under 1 minus x square। ये हो गया हमारा इसका वैल्यू, किसका वैल्यू हुआ ये, है ना, ये हमारा आ गया dy बाय ds का वैल्यू। अब हम निकालने वाले किसका वैल्यू है, dx dz बाय ds का वैल्यू निकालते हैं। z इज इक्वल टू, नहीं लेट z तो लिख चुके हैं, z इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, नहीं cos थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, रूट ओवर हो गया sin थीटा। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा, जो कि हो गया हमारा tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा के लिए थीटा का वैल्यू -90 से +90 के अंदर आना चाहिए, यहाँ पे 0 से पाई बाय 3 के अंदर है, तो आराम से मैं लिख सकता हूँ थीटा। इसको थीटा का वैल्यू हमारा कितना है, cos इनवर्स x है, तो फिर dz बाय ds का वैल्यू हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x। तो ये हमको मिल गया dy बाय dx dz बाय dx, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाय dz मिलेगा। हमको चाहिए था वही कि dy बाय dz कितना है, ये हमको चाहिए था। Therefore dy बाय dx बाय dz बाय dx इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ रहा है, मतलब dy बाय dz इज इक्वल टू 3। सभी को समझ में आया? हाँ या ना?